अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम वापस आ गए हैं फ़िज़िक्स पे। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम जो है ना वो फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज हम उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज़ डिटेल से पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यूज़ करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहाँ पे क्लियर करेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जिसको बच्चे कहते हैं वो करेंगे। आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, सारी डिटेल्स आपको लिख के बताऊँगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पता आने शुरू हो गए। नोट्स डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएँगे आपको, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोट करना ना भूलिएगा, कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आ गया, सवाल लिखना कोई काम नहीं है आपके लिए। नोट्स मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, मैंने काफ़ी मेहनत से ही बनाई हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएँ किताब पे। ठीक हो गया ना? तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। हमने ज़रा पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा-सा बदला हुआ है, तो हम डायरेक्ट जेन्युइन न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जितना मैं यहाँ पे लिखूँगा वो सारा का सारा जो है नोट्स की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल मौजूद होगी, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नाउ। अच्छा जी, तो आते हैं सवालों पे। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। ठीक है, रेशियो वो कहना चाह रहा है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, कभी भी किसी भी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, रेशियो असल में कॉमन वर्ड्स में इस्तेमाल करें तो डिवीजन को कहते हैं, ठीक है ना? तो वो उसका आंसर क्या होगा? लेस देन 1 होगा, ऑलवेज़ इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिस्टेंस कहते हैं कि आपने जो पूरा पाथ कवर किया है उसको डिस्टेंस कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचने का सबसे छोटा जो फ़ासला है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एक बात तो हमें यहाँ से क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है? हमने जो है ना वो एक बात पढ़ी थी कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ में हैं, ठीक हो गया ना? हमने मैं आपको बताता हूँ, हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर हम सर्कुलर पाथ में है, ठीक हो गया ना? तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, ठीक हो गया ना? तो हमें ये तो एक बात पता है कि यार डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिस्टेंस से कम ही होती है, ज़्यादा नहीं जाती, ठीक हो गया ना? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं जा सकती, या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक हो गया ना? या वो उससे कम होगा, ठीक हो गया ना? या 0 हो सकती है डिस्प्लेसमेंट अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो, जब हमने पढ़ा था अगर आपकी इनिशियल पोज़ीशन और फाइनल पोज़ीशन सेम है, यानी आप सर्कुलर मोशन में हैं या कि आगे 5 कदम जाते हैं और फिर वापस आते हैं, 5 कदम ईस्ट 5 कदम वेस्ट वाली आपको मिसाल बताई थी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक हो गया ना? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट एक बात तो क्लियर है कि हमेशा वो डिस्टेंस से कम ही होता है, ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब है कि हम जब भी इसकी कोई डिवीज़न करेंगे, ठीक हो गया ना? तो डिवीज़न जब भी करेंगे इसकी रेशियो लेंगे, ठीक है? तो वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या होगा? डिस्टेंस, ठीक है ना? अब हमें ये पता है कि ये हमेशा लेस होगा और ये हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक हो गया ना? यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज़ द शॉर्टेस्ट रूट, क्योंकि ये हमेशा सबसे छोटा फासला होता है। इट्स वैल्यू कैन ओनली बी इक्वल टू डिस्टेंस अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस का ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो ये 2 ही हो सकते हैं। जब भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया ना? तो या तो ये 0 हो सकता है या ये जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है डिस्टेंस से, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, ठीक हो गया ना? ये कब होगा? स्ट्रेट लाइन में जब हम जा रहे हैं, ठीक है? ये कब होगा? इनिशियल पोज़ीशन इज़ इक्वल टू फाइनल पोज़ीशन, और ये हर नॉर्मल केस में, ठीक हो गया ना? तो यहाँ से हमें एक ही बात पता चलती है कि ये 3 हो सकते हैं, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक हो गया ना? तो जब बड़ा हो ही नहीं सकता तो हम इसका क्या आंसर लगाएँगे? इक्वल टू और लेस देन 1, या 1 होगा या 1 से लेस हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट। इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, या 1 होगी या 1 से नीचे ही होगी। ठीक हो गया ना? क्योंकि ऊपर वाला लेस है, 1 हो जाएगी। ठीक हो गया ना? जब दोनों सेम होंगे तो 1 हो सकती है या 1 से लेस हो सकती है। 1 से ग्रेटर
नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर तभी हो सकती है जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो और वो पॉसिबल नहीं है। जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है तो आंसर हमेशा पॉइंट्स में आता है, 1 से कम में आता है। ठीक हो गया ना? 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 1 तभी आएगा जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है, तो इक्वल टू 1 और लेस देन 1, तो ये आंसर आ गया। अच्छा जी, इफ अ बॉडी डज़ नॉट चेंज इट्स पोज़ीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, हमने पढ़ा था कि जब कोई फिक्स पॉइंट के रिलेटेड ऑब्जर्वर के ज़रिए से कोई बॉडी अपना पोज़ीशन चेंज नहीं कर रही, तो वो किस में है? रेस्ट में है। ठीक हो गया ना? अगर चेंज कर रही है, तो वो मोशन में है। अच्छा जी, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड। ठीक हो गया ना? बॉल को हमने जो है ना वो टावर टावर के टॉप से गिराया। ठीक हो गया जी? टावर के टॉप से गिराया, इसका मतलब है कि हमने जो है ना बॉल यहाँ पे थी, हमने इसको छोड़ा है। इसका ऑटोमैटिक सा मतलब है कि जब इसको छोड़ा गया तो उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी आई इसकी क्या थी? 0। ठीक हो गया ना? तो ऊपर से इसके ऊपर फ्री फॉल है, तो हमने पढ़ा था 3 इक्वेशंस, जहाँ पर ए जो है वो जी से रिप्लेस होता है, एक्सेलरेशन कौन-सी लगेगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएँगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना? जहाँ पर h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होगा, और टाइम क्या है? 1 सेकंड इसमें दिया हुआ है। ठीक हो गया ना? टाइम और 1 सेकंड, अब वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, तो वी आई हमारा 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक हो गया ना? 0 लिख देता हूँ वैसे आपके लिए, 1 ये हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 0 1 ज़ा 0 हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 5, तो ये क्या होगी? 5 मीटर। किधर आ गया 5 मीटर हमारा? ये आ गया। लो जी, आंसर आ गया। इतनी सी बात थी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपको फार्मूला लगाना आना है, डाटा निकालो, फार्मूला लगाओ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। दोबारा चलते हैं। हमने पूछा, हमने पढ़ा था जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो किलोमीटर पर आवर है, इसको भी करते हैं हम, और टाइम हमारा क्या है? 20 सेकंड्स। ठीक हो गया जी। अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस के लिए हम फिर वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएँगे, लेकिन उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक हो गया ना? फार्मूला एस हमें पता नहीं है। ठीक हो गया ना? तो एस के लिए लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। टी भी है, ए हमारे पास नहीं है। ए हम फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएँगे। ए होता है वी एफ माइनस वी आई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मसला एक ये है कि यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है। इन यूनिट को हम सेम कर लेते हैं। यूनिट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जो है ना वो हम 10 डिवाइड बाय 36 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया ना? इसको 10 बाय डिवाइड बाय 36 करेंगे। ठीक हो गया ना? तो इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूँ, 40 मीटर पर सेकंड्स। ठीक हो गया ना? अ, हाँ जी, 40 मीटर पर सेकंड मैंने सॉल्व किया था। 40 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं। ए इज़ इक्वल टू वी एफ क्या है? 40 माइनस वी आई क्या है? 0 डिवाइड बाय टाइम क्या है? 20। 40 माइनस 0 40 आ जाएगा, 20 2 ज़ा, तो एक्सेलरेशन आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई। इसको आप रिप्लेस कर दो। एस इज़ इक्वल टू वी आई हमारी 0 है, टाइम हमारे पास जो मरी हो मैटर ही नहीं करता, 20 0 ही है ना, 1/2 प्लस प्लस ए क्या है हमारे पास? 2, टी क्या है? 20 का स्क्वायर। 2 2 से कट गया, ये 0 हो गया। 20 का स्क्वायर क्या? 400 मीटर। लो जी, आपका आंसर आ गया, 400 मीटर। बेटे फार्मूला लगाना आ गया, काम आपका हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक हो गया। इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकंड्स। हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ इट्स डिस्टेंस। ठीक है ना? वो कहना चाह रहा है कि एक बॉडी है, कोई टेंशन ही नहीं है, सवाल से डरना नहीं है। आपस की बात है, डर लग रहा है। अच्छा जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिस्टेंस एस। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इसकी डिस्टेंस क्या है? एस है, और टाइम क्या है? 4 सेकंड। ठीक हो गया ना? वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस।
ठीक हो गया जी? इधर आते हैं इसको लेके। अच्छा जी, जब रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका ऑटोमैटिक सा मतलब ये है कि इसकी वीआई कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक हो गया ना? तो हम क्या करते हैं, हम वही इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया ना? एस इज़ इक्वल टू वी आई टी वाला वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई 0 है, तो ये क्या भी इक्वेशन रह जाएगी? 1/2 ए टी स्क्वायर रह जाएगी। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आगे वो कह रहा है डिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। अच्छा जी, टू कवर एस टेक 4 डिस्टेंस, वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा था? 4 सेकंड लगे थे। ठीक हो गया जी? टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, द टाइम स्क्वेयर्ड मस्ट बी 1/4 एज़ मच। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगर हमने इस डिस्टेंस का चौथा हिस्सा फाइंड करना है, ठीक हो गया ना? अगर हम इसको जो है ना वो s डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं, ठीक है ना? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करना है ना हमने, कि 1/4 ऑफ दैट डिस्टेंस, ठीक है ना? मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, मैं कहता हूँ 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ही हमने फाइंड करना है। तो अगर 1/4 यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी आएगा 1/2 a t स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1/4 आएगा। ठीक हो गया जी? तो s डिवाइडेड बाय 4 को टाइम में कितना लगेगा? टाइम यहाँ पर हम यहाँ पर लगाते हैं s इज़ इक्वल टू 1/2, और a हमारा कांस्टेंट है, इसको हम वैसे ही निकाल देंगे, और t का स्क्वायर क्या है? t क्या है हमारे पास? 4 सेकंड स्क्वायर है, और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक हो गया जी? तो 1/4 s फाइंड करने के लिए 1/2 ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4, ये 4 4 ज़ा 16, ठीक है? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो क्या पता चला? 1/4 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेंगे। ठीक हो गया ना? कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड लगेंगे। ये लो जी, 2 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? वो कह रहा था कि हमने एक सर्टेन डिस्टेंस तय की है एस, ठीक है ना? वो 4 सेकंड में तय किया। मुझे बताओ कि मुझे जो है ना वो इसका चौथा हिस्सा, अगर मैंने इससे क्वार्टर डिस्टेंस, इससे 25% मिसाल के तौर पर मैं जो है ना वो 10 मीटर गया हूँ। तो मुझे जो है ना वो 2.5 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 मीटर मैं गया हूँ 4 सेकंड में, तो 2.5 मीटर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, उसको 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है ना? जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स पे डिवाइड कर दो। तो अगर यहाँ पे करोगे तो वहाँ पे भी करोगे, वहाँ पे किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया ना? लो जी, आगे चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। पॉइंट आउट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक हो गया ना? कि टाइम के साथ-साथ जो है ना ये चीज़ों की पोज़ीशन चेंज हो रही है, ठीक हो गया ना? यानी आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ना असल में स्पीड दिखाता है, ठीक हो गया जी? तो पूछ रहे हैं इसके इसमें कौन-सी चीज़ जो है वो सही होगी? वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वेलोसिटी दिखा रहा है, ठीक है ना? यानी ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ ए इज़ लेस देन बी। अब हम अगर इसी से देख लें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ए की वेलोसिटी जो है ना वो यहाँ पे करके आ रही है इस पॉइंट पे, और बी की वेलोसिटी जो आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है। यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, और ऊपर की तरफ बढ़ी, तो ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? ए की। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। लेस हो नहीं सकती, इक्वल भी नहीं हो सकती क्योंकि एक पॉइंट पे नहीं है, और ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है। अच्छा जी, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें स्पीड और टाइम दिखाया जा रहा होता है, वो किसके बराबर होता है? तो हमने पढ़ा था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर। ठीक हो गया ना? स्पीड और टाइम ग्राफ वाले एरिया में क्या बता रहा होता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया गया। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया था, इसलिए हमें पता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, लो जी, काफ़ी डिटेल से आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। हम आगे चलते हैं फिर से और आगे देखते हैं क्या चल रहा है। ये सारे नोट्स आपको बेटे मिल जाएँगे, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, देखें ना आप सुकून, आप देखें यहाँ पे पेज भरता है कैसे आपका। थोड़े से और नोट्स यहाँ पे इकट्ठे ही ऐड कर लेते हैं ताकि मसला ना हो बाद में। ऐड इमेजेस, और यहाँ पर M2 भी ऐड कर लेते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन पहले करने हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है? ये आपके ओ यार, ऐड इमेजेस, ये आपके एमसीक्यूज़ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है? इसको हम शॉर्ट करके यहीं पे पास ही लगा लेते हैं।
सॉरी, इमेजेस एंड हियर इज़ द M2। इसको मैं भी शॉर्ट करता हूँ और अपने पास ही लगा लेता हूँ यहाँ पे। लो जी, लग गया। ठीक हो गया जी। और शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं। उसको हम ले आते हैं इधर करके ताकि हमारे लिए आसानी रहे। अच्छा जी, आते हैं लेक्चर पे वापिस। ये क्या हो गया? हाँ जी, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ठीक है ना? स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस कवर के बराबर होता है। ठीक हो गया ना? हमेशा याद रखना, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना? मैं देखा नहीं था, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्पीड टाइम ग्राफ की जो लाइन होती है वो हमें क्या शो करती है? डिस्टेंस कवर्ड। और ग्रेडियंट उसका क्या शो करता है? एक्सेलरेशन शो करता है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या शो करता है? स्पीड शो करता है। ठीक हो गया ना? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड और टाइम से मिलके एक्सेलरेशन बनती है, तो एक्सेलरेशन शो करेगा। डिस्टेंस और टाइम से मिलके क्या बनती है? स्पीड बनती है, तो स्पीड शो करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब वो कह रहा है अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 टू 113 किलोमीटर एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 113 किलोमीटर पर आवर, टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड। वो कह रहा है कि जब रीडिंग करनी शुरू की है, टाइम जीरो पे था, उस टाइम जो कार है ना 80 किलोमीटर की स्पीड पे थी और 9 सेकंड के अंदर अंदर वो 113 किलोमीटर की स्पीड पे चली जाती है। ठीक हो गया ना? तो कौन सी जो ग्राफ है वो उसको सही बता रही है। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब है, अगर हम ये वाला ग्राफ देखते हैं, ठीक हो गया ना, ये वाला देखें, ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके स्पीड बढ़ी है, स्लो इंक्रीज इन स्पीड। ठीक हो गया ना? तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है? और ऊपर से ये जो टाइम के साथ-साथ जो है ना वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? टाइम भी यहाँ पर जो है ना वो ऊपर जा रहा है। वो कह रहा है कि 80 पे थी जब रीडिंग नोट करनी शुरू की है, यहाँ पे टाइम 0 है, टाइम 0 था ही नहीं, ठीक हो गया ना? टाइम 0 है लेकिन वेलोसिटी भी यहाँ पर 0 है, ठीक हो गया ना? ये भी नहीं हो सकता, वेलोसिटी तो 80 पे थी जब रीडिंग करनी शुरू की है, ठीक है? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब रीडिंग शुरू हुई है, टाइम 0 है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी है, तो हम इस पे आते हैं। यहाँ पर जो है ना वो वेलोसिटी भी है, टाइम भी 0 है। टाइम 0 से लेके यहाँ पर टाइम बढ़ा है और वेलोसिटी जो है ना वो हल्की-सी यहाँ पर इंक्रीज़ भी करी है। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ये सही माना जाएगा। 0 से लेके 9 सेकंड में वेलोसिटी 80 से 113 किलोमीटर तक गई है। ठीक है ना? तो ये आपके जो है ना वो सी आंसर इसका बेस्ट है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन्स की तरफ। एमसीक्यूज़ आपके हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन्स करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, बाय बाय।